नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आज हम आपको नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के कुछ पोस्टर दिखाना चाहते हैं। पोस्टरों के मामले को हल्के में मत लीजिएगा या पोस्टरों के मामले को छोटी खबर मत समझिएगा। इन पोस्टरों की वजह से जेडीयू के अंदर किस तरह का भूचाल है या इन पोस्टरों के जरिए जेडीयू के अंदर के भूचाल को समझने में आपको आसानी होगी। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है नीतीश कुमार की पार्टी में, ये तो हम आपको बताते रहे हैं। जेडीयू में ऑल इज नॉट वेल, ये जेडीयू की कहानी है मौजूदा वक्त की। लेकिन इन पोस्टरों के जरिए हम आपको क्या दिखाना चाहते हैं, इन पोस्टरों के जरिए हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, वो हम कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी एक एक कर जरा पोस्टरों को दिखाइए, जरा ऋषि जरा दिखाइए इस पोस्टर को। हम दिखाते हैं इस पोस्टर को। जेडीयू दफ्तर में जो पोस्टर लगे हुए हैं, उन पोस्टरों के जरिए किस तरह का खेल हो रहा है और पार्टी के अंदर क्या चल रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। और हमको लगा कि ये बताना जरूरी हो जाता है, इसलिए बताना जरूरी हो जाता है क्योंकि कल जेडीयू की एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी, बड़ी बैठक थी जेडीयू की। और यादव जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने कह दिया कि हम तो पार्टी में हैं ही नहीं, हमें क्यों बुलाया गया है। नाराज हो गए और कहा गया कि पोस्टर में तस्वीर नहीं थी, उससे नाराज हो गए। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि क्या यही मामला है, पोस्टर में तस्वीर नहीं थी और पोस्टरों के जरिए क्या जेडीयू में खेल हो रहा है, जेडीयू के नेता खेल कर रहे हैं, पार्टी में गुटबाजी हो रही है। अब जैसे देखिए, कई पोस्टर लगे हुए हैं। बैठक की बात नहीं करेंगे। कई दूसरे जैसे अशरफ अंसारी जी को प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बनने पर बहुत बहुत बधाई। तो पार्टी के कई बड़े नेता हैं, उनकी तस्वीर यहाँ पर है। देखिए, विजय चौधरी हैं, नीतीश कुमार के बड़े करीबी मंत्री हैं, उनकी तस्वीर है। मनीष वर्मा की तस्वीर है, ललन सिंह की तस्वीर है और उमेश कुशवाहा की तस्वीर है और तस्वीर है संजय झा की तस्वीर है। लेकिन मंत्री विजेंद्र यादव की तस्वीर नहीं है, कायदे से इसमें अशोक चौधरी की भी तस्वीर नहीं है। तो विजेंद्र यादव, अगर एक वरिष्ठ मंत्री, एक करीबी मंत्री की तस्वीर है तो बाकी करीबी मंत्री इस पोस्टर से क्यों आउट हैं, ये सवाल है। अब इसमें नीतीश कुमार की तस्वीर है, यहाँ फिर विजय चौधरी हैं, देवेश चंद्र ठाकुर हैं, संजय झा हैं, उमेश कुशवाहा हैं, मनीष वर्मा हैं और एक और नेता हैं। यहाँ भी अशोक चौधरी, विजेंद्र यादव गायब हैं, आउट हैं। और देखिए, नीतीश पटेल को जब बनाया गया बिहार प्रदेश का युवा अध्यक्ष बनाया गया तो उसमें सबकी तस्वीर है, लेकिन विजेंद्र यादव मुझे कहीं दिख नहीं रहे हैं। ऋषि, आपको दिख रहे हैं तो बताइएगा, मुझे नहीं दिख रहे हैं। उसमें अशोक चौधरी की तस्वीर है। इस पोस्टर में अशोक चौधरी, विजेंद्र यादव दोनों गायब हैं। इस पोस्टर में भी विजेंद्र यादव की तस्वीर नहीं है, उस पोस्टर में भी विजेंद्र यादव की तस्वीर नहीं है, अशोक चौधरी की तस्वीर नहीं है। तो इन पोस्टरों के जरिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दरअसल जेडीयू में पोस्टरों के जरिए खेल खूब होता है, बैनरों के जरिए खेल खूब होता है और अक्सर पोस्टर और बैनर ही इस बात की मजबूत गवाही देते हैं कि दरअसल पार्टी के अंदर किस तरह का खेल चल रहा है। अब हम आपको एक चीज और दिखाना चाहते हैं। ये जो जेडीयू दफ्तर का मुख्य द्वार है, जरा ठीक से दिखाइएगा ऋषि, इस मुख्य द्वार को ठीक से दिखाइएगा, जो हम दिखाना चाहते हैं, दर्शकों को समझाना चाहते हैं। ये जो मुख्य द्वार आप देख रहे हैं, एक तरफ नीतीश कुमार की तस्वीर और एक तरफ जेडीयू का जो चुनाव चिन्ह है एरो। जानते हैं इस एरो की जगह पहले किसकी तस्वीर हुआ करती थी? इस एरो की जगह पहले ललन सिंह की तस्वीर हुआ करती थी, लेकिन ललन सिंह की तस्वीर यहाँ से हटा दी गई और उसके बाद एरो लगा दिया गया। तो एक तरफ नीतीश कुमार, एक तरफ ललन सिंह हुआ करते थे, लेकिन अब ललन सिंह नहीं है, एक तरफ एरो है। तो जो नीतीश कुमार की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उनमें उसमें अब ऑल इज नॉट वेल है। बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यह भी कह सकते हैं। और ये पोस्टरों और बैनरों का जो खेल है वो नया नहीं है। हम आपको बता दें कि इससे पहले जब भीम संवाद हुआ, अशोक चौधरी इसका मोर्चा संभाले हुए थे और एक तरह से भीम संवाद में उनको बड़ा क्रेडिट दिया नीतीश कुमार ने। भीम संवाद के कार्यक्रमों के पोस्टरों से, तोरण द्वारों से ललन सिंह, तब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी तस्वीर हटा दी गई, उनकी तस्वीर को नदारद कर दिया गया, गायब कर दिया गया। इससे पहले जब आरसीपी सिंह जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, जेडीयू के संगठन महामंत्री हुआ करते थे, तो उनकी तस्वीरें गायब हो जाती। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब भी उनकी तस्वीरें गायब हो जाती, जेडीयू दफ्तर से उनकी तस्वीर हटा ली गई थी। उपेंद्र कुशवाहा जब जेडीयू में शामिल हुए, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, तो कई कार्यक्रमों से, कई पोस्टरों, बैनरों से अक्सर उनकी तस्वीरें गायब हो जाया करती। तो जेडीयू के अंदर का जो आंतरिक कलह है
उसको पोस्टरों और बैनरों से भी अक्सर समझा जाता है और पोस्टरों और बैनरों के जरिए ही कहानी समझ में आती है जेडीयू की। जेडीयू के अंदर ये चीजें होती हैं। अब आपको याद होगा कि पार्टी की जिस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ललन सिंह ने इस्तीफा दिया था, तब ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बैठक शुरू होने से पहले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन तब भी जो बैठक के पोस्टर और बैनर थे उसमें ललन सिंह की तस्वीर नहीं थी। बताइए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ही तस्वीर नहीं है और बैठक होनी है पार्टी की। तो इस तरह की स्थिति जेडीयू में अक्सर बनती रही है। मौजूदा वक्त में जो स्थिति है, परिस्थिति है, नीतीश कुमार के सामने ये बड़ी चुनौती है कि कैसे वो अपनी पार्टी को बचाएं, वो अपना कुनबा संभाले, क्योंकि उनके कुनबे में कलह नहीं, महाकलह है। ये बात बिना किसी गुरेज के कही जा सकती है। न जाने कब किसका विकेट गिर जाए। जो पार्टी के नेता हैं एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं, एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलने में लगे हैं और एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं। ये खेल पार्टी के अंदर हो रहा है। ये बात भी बिना किसी गुरेज के कही जा सकती है और ये अंदर की बात नहीं है। इसको अंदर की कहानी मत समझिए, ये पार्टी के बाहर का मामला है। ये झगड़ा अब इसी सड़क पर आ गया है। झगड़ा खुलम खुला चल रहा है, खुलेआम खेल चल रहा है। और कल जिस तरह से मीडिया के कैमरों के सामने विजेंद्र यादव ने कह दिया मैं तो पार्टी में हूं ही नहीं, मुझे क्यों बुलाया गया। हालांकि बाद में उन्होंने पलटी मार ली, बाद में उन्होंने यू टर्न ले लिया, लेकिन झगड़ा तो सड़क पर आ गया, कहानी तो सबके सामने आ गई। और जेडीयू के अंदर का जो अंतरकलह है वो अक्सर ही सड़क पर आ जाया करता है। इससे पहले भी सड़क पर आ गया था, कई उदाहरण हैं, लंबी बात हो सकती है। तो ये कहानी है जेडीयू की। 2020-25 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी के कलह से निपटना है। जैसे बिहार कांग्रेस की जो स्थिति है, बिहार कांग्रेस को जो बीमारी लगी है वही बीमारी जेडीयू को लग गई है और फिर नीतीश कुमार के लिए आगे चल के बड़ा मुश्किल हो सकता है इस बीमारी को दूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।